मानव जीवन की फलश्रुति सत्य जीवन अपनाने से है। इस संसार के अंदर पाप की मात्रा बढ़ती रहती है और उस पाप में सुख उसे दिखता है। पाप करता रहता है और वो खुश रहता है कि हमें अच्छा है, खाना पीना पैसे ये वो, ये सारी अवस्थाएं भगवान ने भविष्य में दुख देने वाली होने के कारण मना किया कि ये जो अवस्था दुखदाई है, आगे भविष्य में दुख देने वाली है, ऐसी अवस्था को आज आप अपना रहे हो, इसका मतलब आप दीर्घ दृष्टि से कुछ चेक नहीं कर रहे हो। एक लॉन्ग विजन होना चाहिए, वो सामने नहीं आ रहा है। इसके लिए पाप के समय पर अज्ञान हाजिर होता है, ज्ञान हाजिर नहीं होता है। और पाप के समय पर अज्ञान ही उसे और दुख देता है। तो पाप दुखदाई है, वो पता नहीं चलने देने वाला अज्ञान है। राजा प्रदेशी अपने जीवन के अंदर ज्ञान को पाकर उन्होंने प्रायश्चित का मन बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रायश्चित करना है और मेरी आत्मा को सात्विक बनाना है। मेरा आत्मा का स्वरूप यदि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है और सर्वज्ञ देव ने फरमाया है, तो मुझे उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। श्रद्धा के साथ वो ऐसा जुड़ गया। अब सारा प्रायश्चित स्टार्ट हुआ। जो कन्फेशन करते 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 उनकी पूरी अवस्था बदल गई। तो ज्ञान और अज्ञान वो दोनों का रिजल्ट है। ज्ञान अज्ञान से जो जुड़ा है उसको वो फल भी मिलता है। तो जो फल मिला है ज्ञान का, वो परम पद तक पहुंच गया है। क्योंकि ज्ञान बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है, ज्ञान यदि फल दे सकता है तो कितना दे सकता है। इसी तरह नेगेटिव समझो कि अज्ञान यदि बढ़ सकता है तो कहाँ तक बढ़ सकता है, अज्ञान के कारण फल मिल सकता है तो कितना मिल सकता है। इसी तरह राजा प्रदेशी अपने जीवन में उस ज्ञान की मात्रा से इस भोग के प्रायश्चित, पूर्व भोग के प्रायश्चित, वो सारे प्रायश्चित में वो जुड़ गया। और प्रायश्चित में जुड़ते जुड़ते उसे दुखदायी अवस्था नहीं दिख रही है। उसको जो दुख मिला था वो तो देखा, उसने जो दुख दिया था किसी को, हिंसक भाव थे वो भी देखा, लेकिन उस समय पर मेरी आत्मा होने के बावजूद मेरी आत्मा हाजिर न रहे, ऐसा विस्मरण रहे, वो दुख उसे था। चलो, आत्मा को क्या भोजन चाहिए, आत्मा को कौन सा आराम चाहिए, आत्मा को कौन सा श्रृंगार चाहिए, आत्मा को कहाँ रहना है, आत्मा के साथी कौन है, ये तय कौन करेगा? प्रायश्चित करने वाला आत्मा। जिसको आत्मदर्शन हुआ है वो प्रायश्चित के बिना रह नहीं सकता, यानी कि शुद्धि के बिना रह नहीं सकता। क्योंकि ये बंधन उसको अब विकट लग रहा है, अभी उससे मुक्त होना है उसके लिए। तो भगवान ने सिर्फ मानव गति में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कही, जानवर की दुनिया में क्यों कही, देव की दुनिया में क्यों कही, मानव की दुनिया के अलावा नरक में भी सम्यक दर्शन क्यों बताया? हमारे प्रभु ऐसा ही कहते हैं ना कि भाई मानव जीवन है, धर्म कर लेना, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। तो सम्यक दर्शन वो दैन धर्म का प्रारंभ यानी कि आत्मदर्शन का प्रारंभ है। और जब आत्मदर्शन का प्रारंभ होता है तो वो आत्मा को उसे श्रद्धा से स्वीकारना जरूरी है। और जब श्रद्धा से स्वीकारेगा तो उसके प्रति उसका प्रतिक्रिया का भाव भी ऐसा होगा। अभी यहाँ दो वायर है, करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वायर कोई ओपन हो तो करंट लगेगा नहीं लगेगा? दिखता है, पकड़ लो, रोम राजी राजी हो जाएगा, शरीर पूरा नाचने लगेगा। क्यों? आपकी एक श्रद्धा है कि अंदर करंट है, वायर अलग है, वायर का पावर, करंट अलग है। आत्मा बॉडी को, शरीर को चला रही है, वो शरीर अलग है, उस शरीर में जो शक्ति है वो आत्मा के कारण है, वो आत्मा अलग है। वो आत्मदर्शन की भावना उनको हो गई और आत्मदर्शन की भावना से वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते उनका प्रायश्चित हो गया। प्रश्न ये है कि प्रायश्चित करने वाला जीव कोई भी गति में कर सकता है या नहीं कर सकता है? सम्यक दर्शन पाना कोई भी गति में संभव है या नहीं है? ज्ञानी कहते हैं चारों गति में सम्यक दर्शन जीव पा सकता है और सम्यक दर्शन के बिना जैन शासन यानी कि जीवन अधूरा है। क्योंकि क्रिया का बल मिलता रहा लेकिन उस क्रिया के बल के आधार पर परिणाम का परिवर्तन नहीं हुआ। परिणाम का परिवर्तन होने के लिए उसे और गहराई तक और गहराई तक और गहराई तक जाना पड़ेगा। अब परिणाम जितने गहरे हैं उतना गहरे तक जाना पड़ेगा। एक भाव के परिणाम, दूसरे भाव के परिणाम, अनंत भाव के परिणाम, एक भाव में की हुई हिंसा, दूसरे भाव में किया हुआ परिग्रह, तीसरे भाव में किया हुआ हिंसा, परिग्रह, झूठ, सब कुछ। चींटी के भाव में कौन सा पाप है? चींटी किसको मारती है? किसी को मारती तो है नहीं, फिर भी कौन सा पाप है?
वो खाने आती है, इसके लिए चटका भर देती है। उसे साकर चाहिए, किसी को चटका नहीं भरे तो भी उसका राग भाव, उसका हिंसा भाव पड़ा था। इसके लिए जब भी किसी को काट लिया, यानी कि उसको लहू चूस लिया, काट लिया, मच्छर को भी ऐसा हुआ। तो जहां पर पूर्व की गतियों के सारे कर्म, सारे पाप इकट्ठे होते हैं, तो सारे पाप इकट्ठे होने के बावजूद भी वो पाप पता न चलना, और जिस गति में उस पाप को हम देख सकते हैं, उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका मतलब वो धन्य है। मानव जीवन ही धन्य है या कोई भी गति धन्य है? सम्यक दर्शन वाली कोई भी गति धन्य है। यहां पर गति पर महत्व नहीं दिया। यहां पर पुण्य के उदय से मानव जीवन मिल गया, लेकिन मानव जीवन मिलने के बाद वो मानव जीवन की गति क्या है, उस मानव जीवन की फलश्रुति क्या है? कोई आदमी बोलेगा कैंसर हो गया तो कैंसर वाले को हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ओके, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को गोश्री पानी बहनाना भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माला गिननी चाहिए कि नहीं गिननी चाहिए? तप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारा आपका जवाब सब चीज़ों में हाँ है कि नहीं है? नहीं करते वो अलग है, करना तो चाहिए ना। अब आपको पूछा जाए कि भाई कैंसर है तो हॉस्पिटल में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो बताना जाना है कि ट्रीटमेंट भी करनी है? बताने ही जाना है कि ट्रीटमेंट करनी है? खाली पूजा ही करनी है कि भगवान का ज्ञान भी देखना है? सिर्फ क्रिया ही करनी है कि क्रिया का बल मेरे स्वभाव में स्थिरता है, ऐसा भी हमें देखना है? तो हमारे पास सिर्फ ऊपरी व्यवहार है। शरीर में यदि उसको कोई इश्यूज है तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। ऊपरी ट्रीटमेंट जनरल डॉक्टर से होती है, फिर वन बाय वन एक एक ट्रीटमेंट होती है, लास्ट में इसको डाल देते हैं हमारे में, या सब कुछ रिपोर्ट क्लियर आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट होती है, पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम था। यहाँ पर जब हमें सिर्फ मंदिर जाना या भगवान को मिलना या कोई क्रिया करना, इतना ही हमारा उद्देश्य है, तो फिर उद्देश्य ये बताओ कि स्कूल में जाना जरूरी है कि पढ़ के आगे बढ़ना जरूरी है? सिर्फ बिजनेस करना जरूरी है कि बिजनेस में मास्टरमाइंड प्रॉफिट होना भी जरूरी है? जीवन में क्रिया होनी ही जरूरी है कि क्रिया का बल यानी कि भविष्य निर्माण होना भी जरूरी है? परदेशी राजा ने वो ज्ञान के द्वारा सारी क्रियाओं को एक नई दिशा, नया जीवन, नए प्राण पे ले गया। क्रिया प्राणवान बन गई उसकी सारी की सारी। उस क्रियाओं में एक नैतिक बल प्रकट हो गया। धर्म करने की ये भूमिका है, या तो क्रिया से होगा तो परिवर्तन नहीं होगा, और स्वभाव से होगा तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकेगा। सच्चाई से होगा तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकेगा। स्वीकारना हमें है। कैंसर बताने जाना या कैंसर खत्म करने जाना, क्रिया करने के लिए करनी है कि क्रिया संसार मुक्ति के लिए करनी है? ज्ञानी ना क्रियाभ्याम मोक्ष हो। उमा स्वाति महाराज का वचन है कि जब तक हम ये सारी चीज़ें समझते हैं और समझने के बाद यदि हम उसका अनुसरण करते तो काम का है। एक पत्थर जो है उसको चोट लगी तो पत्थर को चोट लगने के बाद टूटता तो नहीं है वो, दूसरी बार लगी टूटता तो नहीं है, तीसरी बार लगी टूटता तो नहीं है। तो पत्थर इतना मजबूत है तो उसे चोट लगती है और टूटता भी नहीं है, चौथे में टूटता है कि नहीं टूटता है? जब सैनी और हथौड़ी से वो तोड़ रहा है, या कोई बड़ा बुलडोजर वो बड़े पत्थर को तोड़ रहा है या दीवारों को तोड़ रहा है या घर को तोड़ रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं होता है कुछ भी। लेकिन तोड़ने का यदि लक्ष्य है तो उसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार उसके ऊपर प्रहार करना ही पड़ता है। प्रायश्चित का यही सिलसिला है कि प्रायश्चित जो है वो मेरी मुक्ति के करीब लाने वाला बल देना चाहिए। प्रायश्चित सिर्फ मुझे करना है, मेरे प्रतिक्रमण हो गया, मैंने मिच्छान्युग्रम दे दिया, मैंने खमासना दे दिया, इतना प्रायश्चित होता तो फिर नरक में प्रायश्चित कैसे करता? उनके पास तो क्रिया भी नहीं है। नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता? देव के पास तो क्रिया नहीं है, वहां सम्यक दर्शन कैसे होता? इसके लिए कोई भी क्रिया का बल सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। जहां सर्वप्रथम सम्यक दर्शन है वहां धर्म का प्रारंभ है। और सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक दर्शन सहित जो क्रिया है वो क्रिया उसे संसार समाप्ति की ओर ले जाता है। उसके राग द्वेष के परिणाम मंद हो जाते हैं। उसका जो आकर्षण था, जो नेचर था चीजों के प्रति, संसार के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, उसका पूरा नेचर चेंज हो गया। बदलाव कौन लाएगा? सम्यक दर्शन लाएगा। इसके लिए विचारों के स्तर पर बदलाव आएगा तो कुछ समय के लिए आएगा जो संतोष देगा, लेकिन वो हमारी ऑलरेडी भ्रामक दशा है। हमें बदलाव लगता है लेकिन वो बदलाव वास्तविक नहीं है। जैसे जैसे हथौड़ी पड़ती गई ऐसे ऐसे मूर्ति का निर्माण होता गया। मूर्ति प्रकट करना यदि वो उद्देश्य शिल्पकार का है तो उसे हर छोटी छोटी जगह पर छेद करने पड़ेंगे। हर जगह पर उसे ऑलरेडी चेक करना पड़ेगा कि कितना अच्छा लगेगा।
जिसको आत्मबोध निश्चित है, आत्मबोध के से आगे बढ़ना है, वो आत्मबोध से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वो केवल ज्ञानी प्रभु को देख के, परमात्मा की अध्यात्म की क्रियाओं को अनुसरण करके वो सोचता है कि ज्ञान कितना बढ़ सकता है, कितने ज्ञान तक मैं जा सकता हूँ। प्रायश्चित केवल ज्ञान अब दिलाता है। संविधान राय को उसका 5वां भाग प्रायश्चित है ना, उसके अंतर्गत भी ये बात है और राजा प्रदेशी की भी ये बात है, दोनों ग्रंथों की। तो ज्ञान कितना बढ़ सकता है? जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भाई कितना इस उम्र में, यानी कि इस जीवन में, ये अभी जो नॉर्मल इंसान है इस दुनिया में, उनकी हाइट कितनी हो सकती है? तो एक माप है कि भाई 7 फुट, अब क्या हाइएस्ट 5 फुट। अभी 800 करोड़ में 8 लोग या 10 फुट का हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल है, वो गिने भी नहीं जाते। हाइट से कितना है? तो 120 है ज़्यादा से ज़्यादा, शायद कोई 200 साल हो तो ऐसे 20-25 को तो गिना नहीं जाता है। एवरेजली वो 120, 180 तक वो क्लियर हो जाता है। ऐसे एक एज की लिमिट होती है, एक हाइट की लिमिट होती है। ऐसे एक लिमिट हम तय करें कि ज्ञान की लिमिट कैसी होती है। ज्ञानी कहते हैं अनलिमिटेड ज्ञान है, अनंत ज्ञान। तो हमारे पास जो ज्ञान है उस किस लेवल का ज्ञान है? हमें सिर्फ क्रिया पसंद है, हमें सिर्फ कोई क्रिया रही तो किसी भावना ही पसंद है, हमें क्रिया क्रिया के समय पर ही पसंद है कि क्रिया के समय, क्रिया का समय जो पर्व नहीं है पर्व के बाद भी पसंद है, हमें जो क्रिया करनी है उसमें हमारी आंतरिक शक्ति में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्रिया से जुड़े तो ज्ञान वाली क्रिया से जुड़े, यानी ज्ञान का रोल है कि नहीं है। यदि ज्ञान का रोल है तो कौन सा ज्ञान है? मेरा पहला गुणस्थानक, चौथा गुणस्थानक, मेरा आत्मा शुद्ध होता है, या तो शुद्धाशुद्ध होता है या तो अशुद्ध होता है, तीनों अवस्था है। मैं कोई क्रिएटिव रिजल्ट लाना चाहता हूं तो मुझे मेरे अंतर मन को देखना पड़ेगा, परिवर्तन में आना पड़ेगा। मूर्ति ऐसे ही बन जाती है क्या? एक रस्सी है ना, रस्सी, कुएं में आप पानी निकालते जाओ और कुएं की जो रस्सी है, अभी तो वो आ गया और कुआं भी कम है, गांव में है, तो ये वो निकालते निकालते पत्थर कठिन होने के बावजूद भी उसके ऊपर निशान छोड़ जाती है रस्सियाँ। छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? तुम्हारे घर में या तुम्हारे गांव में या तुम्हारे टेरेस पे कहीं पर भी जो जहाँ पानी गिरता होगा ना, वहां पर कोई ना कोई निशान पड़ गया है। छोटा भी नाना भी छेद दिखता है ना, छोटा भी वो बैलेंस स्लैब था, एकदम फ्लैट था वो ऊपर का टाइल्स, उसके ऊपर पानी गिरता गया गिरता गया गिरता गया, कई समय तक पानी गिरा तो क्या हुआ? उसके ऊपर कोई ना कोई चेंजेस आया, आकार बन गया ना। जो लगातार होता है उसमें परिवर्तन आता है। जो चीज करने के लिए पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ लगातार है, वो लगातार पुरुषार्थ, उसके लिए एक महान परिवर्तन की आशा है। इसके लिए धर्म को लगातार ही करने का अखंड आराधना बताई। अब जिनके जीवन में पर्व के साथ आराधना बंधी हुई है, या तो कोई समझदारी थोड़े समय की आई, कुछ समय की आई और उसे ऐसा लग रहा है मुझे आनंद है, खुशी है, तो ऐसा ज्ञान वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा ज्ञान वो गुणवान भी नहीं है, ऐसा ज्ञान उपकारी भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान है लेकिन निजी ज्ञान नहीं है, कैंसर है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। रोग है तो रोग के मूल तक जाना पड़ता है ना। कैंसर वाले ने बोला कि 10 कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, रेडिएशन लेना पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं 3 से चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ 3 ले लेना, कहीं नहीं, फिर तो सीधा स्मशान में चले जाना, कौन मना करता है? किडनी फेल है, डायलिसिस करनी है, तो क्या ऊपर की दवाइयाँ चलेगी? उसको डायलिसिस है, उसे रुकना पड़ेगा 6 घंटे हॉस्पिटल में, पूरा ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी प्योरीफाई करना पड़ेगा। हर दर्द में हम प्योर श्योर हो जाते हैं कि दर्द खत्म करना है तो मूल से खत्म करना है, और दर्द खत्म करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है उस प्रोसेस में जाते हैं। अध्यात्म का यदि कोई जीवन है तो वो जीवन है प्रायश्चित करना, यानी कि शुद्धि करना। और वो शुद्धि के स्तर पर आगे बढ़ना है तो एक शिल्पकार की तरह अंतिम समय तक मूर्ति कैसी बनती है वो रूप देखने तक हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन सा रूप है, कैसी प्रतिमा निर्मित होती है। तो हमारे जीवन में शुद्धि का लक्ष्य बन रहा है कि क्रिया का लक्ष्य बन रहा है? हम कुछ क्रिया से जुड़े हैं तो हमें क्रिया ही पसंद है कि भगवान ने बताया वो आत्मधर्म में पसंद है। मानव जीवन में ही सम्यक दर्शन पा सकते कि कोई भी गति में पा सकते, कोई भी गति में, नरक की गति में उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जानवर की गति में कोई व्यवस्था नहीं है, न पचखान है न देवगुरु धर्म का योग है, उसके पास बहुत अल्प है, यानी नहीं जैसा है, और वो भी करोड़ों 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 जानवरों में से 2-4, ज़्यादा नहीं। कोई मेघ कुमार जैसा पूर्व का भाव हाथी का हो तो बात अलग है, चंड कौशिक जो पूर्व भाव की साधना की तो अलग है, एक्स्ट्रा ऐसे दूसरे एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे। तो जानवर की दुनिया में तो कोई अनुकूलता ही नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। तो कंपैरिजन करें कि चारों गति में
यदि सम्यक दर्शन यानी कि ज्ञान की मात्रा बढ़ सकती है, सम्यक ज्ञान से वो कोई भी गति में उसको निमित्त मिलते हैं, उसका उपादान तैयार होता है, वो जुड़ सकता है, तो मानव भूमि में क्या प्रॉब्लम है सम्यक दर्शन से जुड़ने में? क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद ही सारी क्रियाओं का फल मिलता है, इतना फिक्स कर दो। जब तक वन नहीं है तब तक कोई डिजिट काम नहीं करेगा। वन के बाद जितना भी जीरो वो पावरफुल बन जाएगा, लेकिन जितना भी जीरो है वो जीरो का कितना भी कैलकुलेशन करो, कितना भी मल्टीप्लाई करो, आफ्टर ऑल रिप्लाई जीरो ही है। तुम कब तक पानी को छान यानी कि वलोना करते रहोगे? दही का छाछ का होता है ना, कब तक तुम्हारा परिभ्रमण चालू रहेगा? संसार मिला गया, मिला गया, सुख दुख आए गए, कर्म बांधे, धर्म किया, कर्म का क्षय हुआ, वापिस धर्म किया, वापिस कर्म गया, वापिस कर्म बंद हुआ। ये साइकिल जैसे संसार की है ऐसे क्रिया की है। यहां पर बात यह चल रही है कि ज्ञान की मात्रा बढ़ सकती है तो कितनी बढ़ सकती है? यदि ज्ञान की मात्रा बढ़ ही सकती है तो ज्ञानियों ने केवल ज्ञान बताया है, और केवल ज्ञान की भूमिका की पूर्व भूमिका, केवल ज्ञान का प्रारंभ, केवल ज्ञान की एंट्री सम्यक दर्शन से। सम्यक ज्ञान हमें प्रायश्चित कराता है, शुद्धि कराता है, राग द्वेष संसार की परिस्थिति से हमें मुक्त करता है। हमारे परिणाम कहाँ जाके रुके हैं या तो हमारे परिणाम किस स्तर पर ले जाने हैं, वो तय करने वाला जिंदा इंसान ही है। अनकॉन्शियस जिंदा होता है, लेकिन वो आईसीयू में कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अपाहिज है, उसे तुम क्या काम दोगे? जिसके दोनों पैर ऑलरेडी दूसरी लकड़ी पर है, जिसके दो पैर ऑलरेडी दूसरे सपोर्ट पे है, वो घोड़ी लेकर चल रहा है, उसको साइकिल है 3 पहिए की, वो हाथ से चला रहा है साइकिल, उसको क्या काम दोगे? अपाहिज से कोई आशा नहीं रखी जाती। जो आईसीयू में पड़ा है उससे कोई उम्मीद कोई घर वाला नहीं करता है, डॉक्टर तो करता ही नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, शासन उससे क्या उम्मीद करेगा? सम्यक दर्शन की भूमिका पहले प्रारंभ करनी है। मैं विचारों से जीना नहीं चाहता, मैं हृदय से जीना चाहता हूं। मैं क्रियाओं से जीना चाहता हूं कि क्रिया मेरी अखंड हो, ऐसी क्रिया का भाव मेरे साथ निरंतर रहे, उस स्थिति में मैं रहना चाहता हूं। ये तय कौन करेगा? ये स्थिति में कौन बाहर आएगा? तो क्या सिर्फ ये जीवन सिर्फ कुछ समय के लिए ही मिला है? ज्ञानियों ने महिमा गाई है, दुर्लभ खलु मानुष भवे, दुर्लभ मानव भवे, और उस दुर्लभ मानव भव में निसंकम जम जिन्हें पवेयम। परमात्मा आपका शासन समझना और उसमें शंका रहित बनना, और वो शंका रहित बहुमान भी होना, और सिर्फ निसंकम जम जिन्हें ही पवेयम, आपका ही प्रवचन श्रेष्ठ है, उसकी श्रद्धा, उसकी नींव बहुत गहराई तक जाना, ये महान सौभाग्य है। ये चीज कहां से लाओगे? मानव जीवन की महत्वता दिखती है कि संसार की अनुकूलता, सुखों की महत्वता दिखती है? संसार के सुखों के लिए पाप करना वो भी दिमाग नहीं है, इसके लिए पाप की महत्वता दिखती है। पाप लगता नहीं है ऐसा सोच के जी रहे। जो पाप चल रहा है वहां पर ज्ञानी ने कहा कि मोक्ष में नहीं है तब तक पाप रहेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन आधारित जीवन व्यतीत करेंगे, श्रद्धा संपन्न आराधना करेंगे, तो हमें इतना तो फोकस रहेगा, इतना तो हमारा अटेंशन रहेगा, ये विराधना मेरी अनर्थ है, क्यों करूं मैं? ये भाव जो मुझे उपकारी नहीं है, मुझे मोक्ष में जाने के लिए प्रतिबंधक रहेंगे। मुझे तो मोक्ष में जाना ही है, तो मेरी आत्मा को सम्यक दर्शन महाज्ञान से जोड़ना ही पड़ेगा। तो वो महाज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरा पुरुषार्थ निश्चित होना चाहिए। अब सामने जितनी भी घटना आती है उसे ज्ञान से आप कंसल्ट करो। सामने जो कोई आता है, जो परिस्थिति बनती है, जैसे वैसे कोई लोग आपको परेशान करने के लिए राजी होते हैं, तो आपके अंदर जो अज्ञान या जो कर्म या जो बुराइयां या जो दोष या जो स्वभाव है, जो विचारधारा है, उसको ज्ञान से कनेक्ट करो। क्या मेरी आत्मा डूबेगी? क्योंकि राजा प्रदेशी ने अभी तय कर दिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अब आत्मशुद्धि चाहिए, मुझे अब हमारी आध्यात्मिक स्थिति में हमें जाना है। मानव जीवन में कोई प्रॉब्लम है सम्यक दर्शन पाने के लिए कि नहीं है? वहां अवस्था ही नहीं है, वहां कोई कंडीशन ही नहीं है दूसरी गतियों में, फिर भी वहां जीव की सम्यक दर्शन की संभावना है। यहां पर मानव बना वो सम्यक दर्शन से जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? आपको क्रिया करनी है, उसके पहले आपका अटेंशन होना ही चाहिए कि मेरी क्रिया के साथ मेरा सम्यक दर्शन है कि नहीं। वो स्वभाव आपको क्रिया के बाद भी साथ देगा, क्रिया तो छूट जाएगी। और मानव जीवन की जब क्रिया छूटती है तो भी सम्यक दर्शन दूसरे भाव में साथ देता है। क्रिया हमारे जीवन में अंत समय तक साथ देती है, पचखान खत्म, मौत आई तो साधु जीवन भी यहाँ छूट जाता है। देवलोक की दुनिया में जाते हैं, वहां का साधु जीवन लेके जाते हैं। यहाँ से कोई दूसरी दुनिया में जाए तो वो बोले कि मैं तो पूर्व भाव में साधु था, तो वहां वो साधु जीवन जैसा ही वो जीवन जीता है वहां को तय नहीं है। नॉलेज आता है यानी कि स्मरण आता है, तो वो स्मृति के कारण वो वापिस वो आराधना में जुड़ता है।
यहाँ हमें हमारी श्रुति को शुद्ध बनानी है, हमारे स्मरण में प्रभु शासन को स्थिर करना है। राजा प्रदेश स्थिर करने की शुरुआत करी, प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने का मन इतना गहरा हुआ कि वो प्रायश्चित की शुद्धि यानी कि वो ज्ञान की मात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके जीवन में इस भव के, पूर्व भव के, अनंत भव के पाप शांत होने लगे। क्रिया से पुण्य मिल भी जाए तो भी वो पुण्य उपकारी साबित नहीं होता, क्योंकि उपकारी आत्मा के लिए ही बात है। जीव जब ये क्रिया करता है तो सारी क्रियाओं में उसके पास अनंत ज्ञान छिपा हुआ है, उसको काम पे लगाना जरूरी था। वो अनंत ज्ञान नहीं लगाता है काम पर, क्योंकि क्रिया के बाद वापस उसके जीवन में नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा इस संसार का और धर्म का। संसार में ही धर्म और संसार ही धर्म, ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार में धर्म और संसारी धर्म होता तो हमारे सर्वज्ञ प्रभु ये बात ही नहीं करते। ये तो मुक्ति की बात कर रहा है, अध्यात्म की बात कर रहा है। तुम्हें कोई आशीर्वाद मिल गया और तुम्हें ठीक हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? कैंसर बड़े डॉक्टर को बताओ और दवाई ना लो, स्पेशलिस्ट को तुमने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख भी दे दिया कैंसर की ट्रीटमेंट का, लेकिन तुम दवाई नहीं लेते हो, खाली दिखाने के लिए दे दिया, तो कैसे कैंसर जा सकता है? हर चीज की एक प्रोसेस है। यहाँ अध्यात्म की प्रोसेस राजा प्रदेशी फॉलोअप करते और राजा प्रदेशी मिच्छामि दुक्कडम वो अपने भाव से करते, सही धर्म के प्रति उसकी जागृति आई, और जागृति करते करते उसके अंदर वो चला गया और गहराई पर चला गया। अब उसका लक्ष्य एक ही है, ये जीवन समाप्त हो, पहले बहुत सारे पाप समाप्त होने चाहिए। इस जीवन में जो योग मिला है वो योग, वो अवसर निष्फल नहीं जाना चाहिए। इतना भी हमें बोध हो ना, तो भी हम फालतू बातें, फालतू आदमी, फालतू काम बंद कर दें। इतना भी बोध हो तो फालतू आदमी के साथ बैठना उठना खत्म, फालतू बातें हो रही है किसी के साथ खत्म, फालतू काम न लेना ना देना, टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस काम में कोई लेना देना नहीं है, आपकी काम की जो तैयारी है, आपकी काम की जो पर्सनालिटी है, वो आपकी पर्सनालिटी को जाहिर करता है। आप काम करते हो, उसका जरिया बेस्ट है तो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है। आप साधना करते हो, साधना आपकी श्रेष्ठ है, अच्छी है, तो ज्ञानी के आशीर्वाद सहज मिल जाते हैं, यानी कि धर्म के आशीर्वाद मिल जाते हैं। अब इस भावनाओं से हम आगे बढ़े तो उसका अवसर ही बदल जाता है। कितने जीवन में फालतू काम हो रहे हैं। राजा को पता चला, प्रायश्चित के लिए वो आगे बढ़ा, और जैसे जैसे वो अपने मन को और गहराई के लिए, ज्ञानी कहते हैं मणिनम वाया कायन, मन, वचन और काया। फर्स्ट प्राइज स्टार्ट हुआ उसका, उसको काया दिख रही है, उसके बाद उसको वचन दिख रहा है, उसके बाद आगे उसको मन दिख रहा है। हकीकत में मन से ही सारा पाप हुआ था ना, सारा जितना भी पाप हुआ पूर्व भव में वो किससे हुआ था? मन से हुआ था। अब मन से जितना भी पाप चलता रहा चलता रहा, अब उसी मन से वो प्रायश्चित प्रारंभ हुआ, वो रिटर्न आने लगा, वो वापस बैक आने लगा कि अब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं? कितनी बड़ी चैलेंज है अपने आप को बदलना। हाँ, हम वो चुनौती जो है वो हम स्वीकारते ही नहीं है, और जो डेड माइंड है उसको कितना भी समझाओ पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी विचार शून्यता है, जो समझने के लिए तैयार नहीं, नहीं समझ सकता ऐसा नहीं है, नहीं स्वीकार सकता ऐसा भी नहीं है, उसे समझना ही नहीं है, उसे भगवान भी नहीं समझा सकते। भगवान खुद, भगवान समसरण में बैठा है, और भगवान की वाणी, परमात्मा की प्रथम देशना, उसका कोई बोध किसी को भी काम नहीं लगा। परमात्मा का बोध है, और सामने वाला जीव वो सुनने के लिए आया है, वो बोध पाने के लिए नहीं आया। स्कूल में जाना लेकिन पास नहीं होना, स्कूल में जाना लेकिन पास नहीं होना। लोग लोग अपने आप को, अपने मन में इतने सारे ख्वाब लेके घूमते हैं, वो हर गलत चीज को अच्छी तरह रजू कर सकते हैं। तुमने कोई फोटोग्राफर की दुकान पे गए और वहां खड़े रहे, उसके साथ बहुत सारे दूसरे टूर्स के यानी कि दूसरे प्लेसेस के फोटो है, आपने उसके फोटो गिरा दिए। 10 दिन के बाद आप समाज में आए, आपके फ्रेंड ग्रुप में आए कि मैं दुबई जाके आया, मैं यूरोप जाके आया, पेरिस जाके आया, ये एफिल टावर का फोटो है, मैं यहाँ जाके आया, फोटो दिखा देते हैं यूँ कि क्या बात है, अब कौन पूछने गया है। लेकिन मन के ख्वाब, गलत के प्रति आकर्षण, फालतू बातें, फालतू काम और फालतू आदमी, वो आपको आराम से खत्म कर देता है। और आप चेक करो, आप चेक करो किस चीज से आपको लेना देना है, और जिस चीज से आप जुड़े हो वो चीज ने आपके लिए क्या फायदा किया।
जिस चीज से आप जुड़े हो आपके लिए क्या साबित हुआ। यदि सोच की शक्ति है, समझदारी के लिए यदि हम कदम उठाते हैं तो हमारा परिवर्तन निश्चित है। और परिवर्तन आया है, राजा प्रदेशी का आया, उसने मन से प्रायश्चित स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जब कर्म ग्रंथ वगैरह जो हमारे जैन दर्शन के मुख्य स्रोत है, मुख्य ग्रंथ है, वो कर्म ग्रंथ से 8 कर्म बता रहे हैं। ज्ञानावर्ण्य, दष्टावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। वो कर्म के स्वरूप ऐसे है कि जीवन में पता चलेगा कि इस कर्म के उदय के कारण ऐसा हुआ। अभी आपको कोई अपाहिज व्यक्ति सामने मिलता है या पागल मिलता है तो पता चलता है कि असाता का उदय है। आपको खुद को जीवन में लगेगा कि सब मेरे आसपास थे, मुझे मान सम्मान दे रहे, अभी मान सम्मान नहीं दे रहे, वो अपयश का उदय है। आपको पता चलेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सर्विस पे बैठा और सर्विस पे 2 साल तैयार होने के बाद मैंने दुकान की, तो दुकान करने के बाद 2 साल मैंने सर्विस में शायद 20 लाख कमाए हो गए, लेकिन जब दुकान की तो मैंने 1 साल में ही 2 करोड़ कमा लिए। ये आपका पुण्य का उदय। 2 करोड़ कमाए तो नुकसान आया ना, 10 साल के बाद भी आता है ना। 50-60 साल में जिसने कमाया उसका नुकसान भी आता है। तो जिसका पुण्य का उदय कम हो गया तो वो जीरो हो गया। जिसको शरीर की साता थी, साता का उदय था, वो साता का उदय चला गया, शरीर जर्जरित हो गया, शरीर में कमजोरी आ रही है, देखना कम हो गया, चलना कम हो गया, बोलना कम हो गया। तो शरीर में भी असाता उदय, शरीर नाम कर्म, ये कर्म का पूरा अनबैलेंसिंग सिस्टम, बैलेंसिंग नहीं अनबैलेंसिंग सिस्टम, वो सबको फॉलो करना पड़ता है। और उसके जीवन में वो रिमेंबर, बार बार रिमेंबर हुआ कि मेरे सारे कर्म है, उसको मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब परमात्मा का कितना प्यार धर्म के प्रति, धर्मवानों के प्रति, श्रद्धावानों के प्रति, कितना स्नेह, परमात्मा की कितनी करुणा कि जिन लोगों ने भाव धर्म अपनाया है, जिन लोगों ने करुणा सहित प्रायश्चित किया है, जिनको प्रायश्चित करने में अपने मन में गुण पैदा हो रहे और वो पाप का नतीजा आया ना वो जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा ने ऐसा किया, मुझसे ऐसा कर्म हुआ, मेरी आत्मा डूबेगी, वो भाव से उसको आंसू आ रहे हैं, तो समझ लेना वो आंसू महत्वपूर्ण है और प्रभु के हस्ताक्षर है। वो आंसू नहीं है, प्रभु ने यहां पर आपके साथ कनेक्शन कर दिया है, क्योंकि आत्मा अब परमात्मा बनने के लिए राजी हो गई है। बोलो, जिस घर के अंदर 3 बेटे हो और तीनों बेटा दीक्षा ले, इसका मतलब क्या समझना। माता बचपन से समझा रही थी, देखना है ये पाप लगेगा, देखना है इसमें आत्मा डूबेगी, देखना है ये कर्म का फल होगा, देखना है ये ऐसे जैन शासन हमारा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। क्या बात है, मातृशक्ति इतनी सामर्थ्यवान है कि वो बेटे को डूबने नहीं देगी। इतनी मेहनत क्यों की, बड़ा पालन पोषण क्यों किया, उसको राग भाव के लिए किया। यदि परिवार में यदि धर्म की महिमा नहीं है तो समझना क्या वो परिवार है, कुटुंब है कि स्वार्थ है। क्योंकि सबको तो बसेरा है ना, सबको जाना ही है ना उड़ के। तो एक पंछी वो कहीं पर बिल्डिंग है समझ लो और बिल्डिंग पे बैठता है तो वहां बार बार थोड़ी बैठता है, वो चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, उड़ के तो जा रहा है ना। हमारी भाषा में पेड़ पर संध्या टाइम पर पंछी आते हैं, बसेरा बनाते हैं, अपनी अपनी दिशा पे चले जाते हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है संसार में। संसार में घटना घट रही है ना, कोई तय है कि 10 साल का नहीं मरेगा, कोई तय है कि 100 साल हुए फिर भी क्यों नहीं मरता है, ऐसा कोई तय है। ऐसा कोई तय है कि शादी के महीने भर ही हुआ और पत्नी मर गई। ऐसा तय है कि 2 महीने का बेटा है और उसके पिताजी माताजी दोनों मर गए। आप कुछ भी कोई भी सिस्टम फिक्स कर सकते हो संसार की। एक कर्म का स्वरूप है और कर्म का स्वरूप सामने रखना है और वो समझना है कि कभी भी इसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। इसके लिए मुझे कर्म के सामने देखकर जीवन व्यतीत नहीं करना, मुझे मेरे आत्मा के सामने, क्योंकि कर्म कम समय पर बदलेगा, कर्म बदलेगा तो कम बदलेंगे। कर्म यदि भारी है तो भी उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म यदि लंबे भी है तो भी मुझे भुगतने पड़ेंगे। मुझे कर्म के फोकस से जीना है तो मेरा लंबा संसार बाकी है। मैं ज्ञान से मैं जीऊंगा, केवल ज्ञान की आराधना करके करके मैं जीऊंगा तो मेरा जीवन तुरंत ही कर्म भी जल्दी समाप्त हो गए, संसार भी जल्दी समाप्त होगा, मुक्ति भी जल्दी मिल जाए। चेतन रे पंखी ना मेड़ा जेवो देखी ले संसार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, धन परिवार कर जे विचार, धन परिवार कर जे विचार, छोड़ी जावानो
तन धन परिवार। સાંજ પડે સૌ પંખી તરુ પર આવીને ભેગા થાય, આવીને ભેગા થાય। સાંજ પડે સૌ પંખી तरु यानी वृक्ष पर आवीने भेगा था, वहां इकट्ठे होते हैं। संध्या टाइम होती है, सब अपना उठना बंद करते, खाना पीना बंद करते, जहाँ पेड़ पौधे मिल गए वहाँ रुक जाते, बसेरा कर देते। सवार पड़ता पोत पोताना स्थाने चाल्या जाय, स्थाने चाल्या जाय। सुबह हुई 4 बजे 5 बजे अपनी अपनी दिशा पकड़ लेते हैं, वापिस इकट्ठे होते हैं वो मुसाफिर। जो एक डाल पर बैठे थे वो वापिस इकट्ठे नहीं होते हैं। इस संसार में जो अभी इकट्ठे हुए वापिस कहाँ मिलेंगे, और जो मिले वो वापिस कब मिले थे। ये अनजानों का मेला है। एक बेटे का जन्म होता है, उसे पता नहीं कौन है, और माता को भी पिता को भी पता नहीं वो कौन है। वो यहाँ से जाएंगे तो कहाँ गए, उसके पीछे कौन जाएगा, उसे भी कुछ पता नहीं है। ये संसार पूरा अनजानों का मिलन है, और यहाँ सब मान ले कि तो मेरा है। अनजान को मेरा मानना। उनकी हित की बुद्धि आएगी तो सुख की बुद्धि चली जाएगी, सुख की बुद्धि आएगी और हित नहीं हुआ तो सुख क्या काम का। सवार पड़ता पोत पोताना स्थाने चाल्या जाय, स्थाने चाल्या जाय। चेतन रे पंखी ना मेला जेवो देखी ले संसार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार। हमारे जीवन में ऐसा होता कि किसी को छोड़ के ही नहीं जाना होता तो तुम लोग यहाँ बैठते नहीं, तुम भगवान को मानते नहीं, तुम कर्म स्वीकार कर परिवर्तन लाते ही नहीं। बस फर्क इतना है कि ज्ञान की मात्रा नहीं बढ़ती है। धर्म पसंद आता है, क्रिया पसंद आती है, हमें भक्ति भी पसंद आती है, लेकिन हमारा नॉलेज लिमिटेड है। यानी हमें बहुत कम नॉलेज से जुड़ना है। हम क्यों अधिक ज्ञान से न जुड़े। हमारे पास पूरी संभावना है, तिरंज में नहीं थी। जानवर में, जानवर की दुनिया में आज भी उनके पास बहुत कम कम संभावना है। हमारे पास तो कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। हमारा पुरुषार्थ आधा घंटा 1 घंटा हमारा सम्यक ज्ञान का ओम ह्रीम सिंह हरम नमः माला 72 गिनते हो, मस्त ध्यान करना, अरिहंत परमात्मा का पंच कल्याण का ध्यान हो जाए, परमात्मा का सीधा केवल ज्ञान हम देख ले। समस्वरण में भगवान बैठे हैं और उनकी आत्मा केवल ज्ञान से झकझोर करती है हमको। वो केवल ज्ञान हम देखें और वो ज्ञान हमारा बन जाए, ऐसा आनंद आए। और परमात्मा से बार बार रिक्वेस्ट करे, प्रभु अभी ये नया संसार नहीं चाहिए, प्रभु नए कर्म नहीं चाहिए, प्रभु आपके चरणों को हम पकड़ लेते, आपके आचरण को हम पकड़ लेते, प्रभु आपने बताया वो जीवन हम पकड़ लेते, आपने बताई क्रिया पकड़ लेते। लेकिन एक ही शर्त है, अब इस भवो भव तुम चरणों की सेवा भव निव्यो के नाम से। आपका चरण तो लेना है, लेकिन अब भव निव्यो, मेरा भव समाप्त न हो तब तक आपके चरण मुझे भव भव मिले। मेरी भव यात्रा जो है, मेरी भवों की जो यात्रा है, वो भवों की यात्रा आपके चरणों की भाव यात्रा के साथ ही रहनी चाहिए। आपका अंत समय तक मेरा बिछड़ना नहीं होना चाहिए। मृत्यु के समय याद आना ऐसा नहीं, दुख के समय आपका स्मरण हो ऐसा नहीं, मैं कुछ तकलीफ में हूं मुझे कुछ चाहिए और आपके पास आऊं ऐसा भी नहीं। परमात्मा आपकी निश्रा, आपका मिलन, आपका स्मरण आपके पास इसके लिए बैठे है कि प्रभु मुझे आप जैसा बनना है। कब मांगा लास्ट में? परमात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उससे बात भी कब किया आपने? खाली दर्शन कर लिया, स्तुति बोल दी, खमासना दिया, चावल फ्रूट नैवेद्य रख दिया, धूप दीपक निकल गए, बात तो करो प्रभु के साथ। एक केवल ज्ञानी है, महाज्ञानी है, महाज्ञानी से कनेक्ट तो हो कि मेरा ज्ञान भी आपके जैसा ही मुझे चाहिए। कभी ऐसा अवसर आया है कि प्रभु से हमने बात की, उनकी पूजा छूते ही लगा कि हाँ एक मोएबल लाइफ मोमेंट आ गई कि मजा आ गया, प्रभु प्रभु आपको छूते मेरी ऊर्जा मिल गई। सोने को छूते तो कॉस्टली लग रहा है, गर्म भोजन को छूते तो गर्म लग रहा है, एक दवाई लेते हैं तो 3 दिन का बुखार चला जाता है, और आदमी 2 5 15 किलोमीटर चलता है तो थकान भी महसूस होती है। सब कुछ इफेक्टिव है, सब कुछ असरकारक है। भगवान का स्पर्श, भगवान की क्रिया, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान की साधना, उसकी असर नहीं होने की वजह ज्ञान की कमी। बोलो परमात्मा सच्चे लगते हैं कि अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि मेरे लगते हैं? परमात्मा को क्या मानना हमें? पूरे परिवार को इस लेवल पे लेके जाओ, पूरा परिवार उस केंद्र बिंदु पे आए कि परमात्मा बनने बने बिना इस भव को समाप्त नहीं करना। लाइसेंस तो लेके ही जाएंगे हम यहां से।
हमारा लाइसेंस तो तैयार होना ही चाहिए। प्रभु आप हमें वो सम्यक दर्शन दीजिए। हाँ, भव निव्यो मग्गानुसार्य तादेव दिज्य बोहिम, क्या बोलते हैं, तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जन चंद। पार्श्वनाथ भगवान का वो एकदम स्तोत्र में क्या बोलते हैं कि परमात्मा वो सम्यक ताकत चाहिए। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तम दिन। तो ये भव एक बार मिला है, अनंत भव में आप नहीं मिले थे। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था, मुझे पूर्व के बहुत सारे भव मिले, लेकिन आपका स्मरण, आपकी स्तुति, आपकी भक्ति, आपके चरणों की सेवा नहीं मिली है। इस भव का मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे सम्यक दर्शन के साथ आपसे जुड़ना है। मैं देह से जुड़ तो कोई मतलब नहीं है, तो राख है, कीचड़ से भरी हुई है, मलिनता के अलावा कुछ नहीं है इस देह में, क्या करेंगे। मुझे देह से जुड़ना ही नहीं है। अंदर एक कोहिनूर है, अध्यात्म, जो आपके पास भी है। बस वो पारस मणि, वो दीपक वो कोहिनूर, वो हीरा, वो चमक, वो मुझे चाहिए। वो रोशनी दीपक जैसी मुझे चाहिए जो केवल ज्ञान की आपने पाई है। वो परमात्मा का स्पर्श आपको कभी करंट लगाया, असर हुई। भगवान के पास बैठो आधा घंटा 1 घंटा आराम से, भगवान की निश्रा में रहो और परमात्मा से ऑलरेडी टास्क पे जाओ, डिस्कशन पे जाओ। मेरा भव निव्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परमात्मा मुझे तू माफी देगा कि नहीं देगा, मैं माफी मांगूंगा, मुझे दो। परमात्मा के सामने बैठ जाओ, मिच्छाम जुगड़म मिच्छाम जुगड़म मिच्छाम जुगड़म, ओम रीम सिम अरहम नमः अरिहंत, नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बार बार हथौड़ी मारते तो प्रतिमा बाहर आती है। डीपली ऑलरेडी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तो कैंसर और डायलिसिस से फ्री होता है। उसके रोग के मूल तक नहीं गया तब तक औषध काम का नहीं। रोग के मूल तक खत्म करना है तो औषध लास्ट मोमेंट तक, रोग खत्म हो तब तक लेना पड़ेगा। भव की परंपरा वो रोग है और परमात्मा का शरण वो औषध है। प्रभु नामनी औषधि हरा भाव थी खाए, रोग सोग आवे नहीं, संकट सभी मिट जाए। हुआ कि नहीं हुआ अमर कुमार को, चंदन बाला को हुआ कि नहीं हुआ, मैना को हुआ कि नहीं हुआ, सारे रोग खत्म हुआ कि नहीं हुए। कौन सा रोग था उनके जीवन में, उनको दुख मिला, रोग यानी प्रॉब्लम्स, उनको कौन सा प्रॉब्लम था, दुख मिला। चंदन बाला को दुख मिला, अमर कुमार को मिला, मैना को मिला। तो उन्होंने सहारा किसका लिया, उसने प्रभु का सहारा प्रभुता के लिए लिया। अपने हृदय की भावना को ताकतवर बनाया, अपराधी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। न मैना ने रखा उसके माता पिता और प्रजा के लिए, न चंदनमाला ने रखा वो मुला सेठानी के लिए, न अमर कुमार ने रखा वो दूसरा राजा उसको आग में डालने जा रहा था। ये सब महामंत्र के अरिहंत के साधक थे। सुख मिला कि नहीं मिला, तुम्हें ये बातों पे भी विश्वास ना हो और परमात्मा के सामने तुम्हारा प्रायश्चित ना हो सकता हो और हम की साधना में डूब ना सकता हो, तुम्हारी आत्मा की पहचान करीब से नहीं हो सकती हो, ये जीना बदतर है। ये जीवन में जो कुछ कर रहे हो वो सब बर्बाद है। इस जीवन से कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ा पाप आप अपने भावों की हत्या कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप। दूसरे पाप कोई नहीं है। आप आपके आत्मा को ना समझो, आत्मा का विस्मरण हो रहा है, वो मिथ्या भावना में रहना, वो सबसे बड़ा पाप है। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, यही सब कुछ करते रहेंगे। कुछ समय पर योग मिला, देवगुरु धर्म कर लिया, वो भूल गए तो पापों में वापिस आसक्त हो गए। पाप में मजा आ गया, समाज है, लोग है, करना चाहिए, क्यों। नतीजा देखो पूर्व भाव का, रो रहा है प्रदेशी राजा, भाव आ रहा है मेरा पाप छूट जाए, मेरा पाप छूट जाए। प्रभु ऐसी कोई अवस्था ना आए कि जिसमें मेरा मन ही ना मिले, सुख मिला है, सोने की गाड़ियां, सोने के बंगले, सोने के लैंड बाथ, सोने के घर मिले हैं, लेकिन उनको आत्मा के प्रति कोई भाव नहीं आया है। तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम 4-10 लोग इकट्ठा होकर चोरियां कर लो ना, बैंक लूट लो ना, 100 करोड़ 1000 करोड़ मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम भी टेररिस्ट बन जाओ, बंदूक बंदूक लेके घूम जाओ, किसी को भी लूटना तो लूट लो, पैसे मिल जाएंगे। सुख ही सब कुछ है तो उसका रास्ता आसान है, क्योंकि पाप नहीं मानना है। यदि वो सुख आपको धर्म कराता है तो फिर धर्म को सर्वस्व माने कि धर्म मुझे करना है तो मेरी शुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। वो धर्म यदि नहीं हुआ तो ये जिंदगी में आए क्यों है, करना क्या है, दिया किसने ये जीवन, कर्मों को जवाब क्या देंगे। इस जीवन को परमात्मा ने दिया, परमात्मा पूछेंगे क्या किया तुमने, तुम क्या बोलोगे। वापिस ये जीवन की रिक्वेस्ट करोगे तो ये जीवन का वापिस नेक्स्ट बुकिंग होने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो मन से पहले सात्विक बनो, छोटी छोटी बातों को लेट गो करो, किसी को माफ करने और माफी मांगने की तैयारी करो, परिणाम में बहुत सात्विकता लाओ, इतने मैच्योर बन जाए कि हमारी प्रतिभा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, परमात्मा की तरह आदर्श हमारा जीवन बन जाए, हमारे जीवन में इतनी ऊंचाई आ जाए, किसी को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये तो जोरदार आदमी, ये इसके अंदर तो राम बसा है, भगवान जैसा आदमी। करो सहायता किसी को,
किसी के लिए अच्छा बोलो, किसी को तकलीफ है तो उसके साथ खड़े रहो, कोई गलत बात है तो उसको कवर करने की ताकत करो। कोई भी चीज को लेके तुम पॉजिटिव रहो तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि भगवान की ये आज्ञा, भगवान का ये रास्ता है। और इसी परिस्थितियों के अंदर महाराजा प्रदेशी वो ये प्रायश्चित कर रहा है, और प्रायश्चित में वन बाय सारे पाप समाप्त होते, अनंत भव के पाप, एक भव के नहीं। बोलो ज्ञान की कितनी महिमा है। आज से एक प्रकल्प करो, आधा घंटा घंटा जो भी माला गिन रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, पूरा अटेंशन होना चाहिए, पूरा अटेंशन होना चाहिए। और अटेंशन के साथ राजा प्रदेशी का जीवन मंगलकारी है, हमारा जीवन मंगलकारी बने, ऐसी भावना के साथ आगे बढ़े।